रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देखिए, आज का हमारा विषय बहुत खास है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। आपको याद ही होगा भी हाल फिलहाल में कपिल सिब्बल ने पार्टी को बाय बाय कह दिया था, अलविदा कह दिया, लेकिन उसके बाद से अब छड़ी सी लग गई है। गुलाम नबी आजाद, जिनको लेकर लगातार संदेह तो व्यक्त किए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, पार्टी से जा सकते हैं या कुछ ऐसा बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन उस पर गुलाम नबी आजाद ने पूर्ण विराम लगा दिया है और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद एक अलग ही बौखलाहट देखने को मिली है। अब गुलाम नबी आजाद ने एक चिट्ठी भी लिखी है सोनिया गांधी को और उसमें किन बातों का जिक्र हुआ है वो हम आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा नाराजगी कांग्रेस पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सबसे ज्यादा खफा हैं राहुल गांधी के रवैये से। उनका यह मानना है कि राहुल गांधी ने जब से जिम्मेदारी संभाली है, अब यहां सोनिया गांधी की तो चलती नहीं है, राहुल गांधी ही बड़े फैसले लेते हैं, वो वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। और सबसे ज्यादा इन सभी तमाम नेताओं को दुख तब होता है जब राहुल गांधी के अलावा फैसले उनके पीए लेते हैं, उनका वो स्टाफ मेंबर लेता है जिसको शायद ही राजनीति के बारे में कुछ ABC या कुछ ऐसी जानकारी हो। इसको लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की गई है उस पत्र में। देखिए, उस पत्र में किसका नाम है? सोनिया गांधी का जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक आपने UPA 1 और UPA 2 को संभाला, बहुत शानदार आपने पूरा काम किया और उसके बाद जीत भी जबरदस्त मिली, ऐतिहासिक जीत पार्टी को मिली। लेकिन जैसे ही आप साइड होती गई और ये जिम्मेदारी राहुल गांधी को मिली, उन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। उनके अंदर सबसे बड़ी गलती ये बताई गुलाम नबी आजाद ने कि वो पार्टी के वरिष्ठ सलाहकारों की बात नहीं सुनते हैं, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। इसके अलावा कई नेताओं का अपमान भी हुआ है जिसको लेकर बर्दाश्त नहीं किया गया। G23 आपको याद होगा इस संगठन का गठन क्यों हुआ। यहां पर इस ग्रुप में नाराजगी ये थी कि कांग्रेस में क्या फेरबदल होने चाहिए, स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव होने चाहिए। उसका प्रमुख और अहम हिस्सा गुलाम नबी आजाद भी थे। उन्होंने संजय गांधी की तारीफ करी, उन्होंने राजीव गांधी की तारीफ करी, इंदिरा गांधी का जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना बहाकर लगातार सक्रिय रहे। जमीन पर उन्होंने उन आंदोलनों का वो हिस्सा बने हैं जिन आंदोलन में लगातार चाहे फिर वो जनता पार्टी की कायाकल्प की बात हो या फिर कांग्रेस को लेकर ये बताना हो कि कितना बड़ा योगदान कांग्रेस का देश के लिए है, तो इसमें लगातार उन्होंने अपनी सक्रियता का जिक्र किया। लेकिन नाराजगी बार बार राहुल गांधी को लेकर बताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी चलाते हैं, दूसरों की सुनते नहीं हैं, बोलने का मौका नहीं देते हैं और इसी के चलते अब वो पार्टी से अलविदा कह रहे हैं। आपको याद होगा 2021 का वो वक्त जब गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा से जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा था और वहां पर वो उस विदाई के वक्त जो जिस तरीके से संबोधित कर रहे थे सदन को, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए थे और एक अलग ही माहौल दिखा था। उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन वहां उसके बाद से भी गुलाम नबी आजाद की नाराजगी बढ़ी थी। क्यों? वो सोच रहे थे कि कांग्रेस किसी और राज्य से उन्हें राज्यसभा फिर से भेजेगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। फिर 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया गुलाम नबी आजाद को और इसको लेकर कांग्रेस में बड़ी नाराजगी थी। उनका कहना था कि यहां पर इनको नहीं जाना चाहिए था। देखिए, अब सियासी महकमे में, सियासी गलियारों में बात यह कही जा रही है कि गुलाम नबी आजाद को शुरू से बड़े बड़े पदों की जिम्मेदारी मिली है, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हो, कांग्रेस के बड़े पदों पर तैनात रहे हो, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो अब उनको उतना महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अब उन्हें बाकी जो युवा नेता आ रहे हैं उनके लिए एक सपोर्टिंग हैंड बनना चाहिए, इस तरीके से नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए। तो इसको लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है और सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की। इतने पुराने संबंध उनके पार्टी के साथ रहे और इस तरीके से अगर एक एक करके कांग्रेस से आजाद होते रहेंगे लोग, तो पार्टी के भीतर बचेगा कौन, पार्टी की रणनीति तय कौन करेगा। अभी मौजूदा स्थिति में 2 ही राज्यों में अपने दम पर कांग्रेस सरकार चला रही है। दो ऐसे राज्य जहां पर गठबंधन में है और वो भी स्थिति बहुत ही मामूली वाली है। तो ऐसे कैसे रिवाइवल वाली जो एक प्रक्रिया है वो कांग्रेस के भीतर शुरू होगी। इस सवाल को हम आप ही के साथ छोड़े चले जाते हैं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।